फोटोग्राफी इंटीरियर डिजाइनिंग में श्री नेहा सोनी जी को 19.8 लाख के वितरण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत एक बार जोरदार तालियां नीतियां जो कि प्रदेश की अगर बात करें तस्वीर बदल रही है। ऐसे यशस्वी और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों हमारे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के श्री आलोक मंडल श्रीमती नेहा सोनी और कनीपुरी को ये प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए। अब बिना किसी देरी के हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें जोरदार तालियों के साथ। आज महावीर जयंती है। एक बार जयकारा लगाएं, बोले भगवान महावीर स्वामी की। हम सबका सौभाग्य है एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप अनुदान और एमएसएमई के सभी उद्यमियों को भूखंड आवंटन, हित लाभ, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग आयामों के साथ संयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री एमएसएमई श्रीमान चेतन कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और जहां जिसकी जैसी जरूरत है वहां वैसी दक्षता से वो काम भी कर रहे हैं। और विभाग का काम की गति के लिए प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण इस नाते से भी मिल रहा है कि 31 मार्च कल है और आज तक पैसे बट रहे हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर के विभाग का अपने काम का, नहीं तो अन्यथा सरकारी विभागों में तो 15 मार्च बहुत हो जाता है, 1 मार्च से हाथ जोड़ने लगते कि अब हो गया जो होना, अगले साल देखना। 1 अप्रैल के बाद आपको घर बुला करके डीबीटी से पैसे दे दे, ये विभाग की आपके प्रति और आपके विभाग के प्रति परस्पर हमारी स्वच्छता भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी है। इसलिए महावीर स्वामी जी की जयंती को सार्थक कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जो जियो और जीने दो के साथ सरकार के आधार पर हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए, जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। और ये लक्षण दिखाई देने के ही उदाहरण है जो मैं देख रहा हूं मंच पे मौजूद। पहले तो सभी एमएसएमई, ईएस और हमारे कमिश्नर सबके लिए जोरदार ताली वाली बजा देंगे। विनोद नायर जी के लिए भी, हमारे प्रदेश मंत्री हैं, हमारे लिए जो मैं अगर आंकड़ा देख रहा हूं तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ, अभी तो 170 ही हो गया, समझो बचा क्या है। 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए, हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूं और बाकी राज्यों में जाता हूं तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार ये हम देने लगे तो कहते हैं जब ये कागज पे रहता था ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा। ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी कि बगैर कोई हमको कष्ट के सिंगल क्लिक से बड़ा बड़ा अमाउंट भी आए, छोटे से छोटा भी आए, हर एक का अपना जो हक है वो उसको लौटाना। तो जब 170 करोड़ बोला तो ताली वाली बजा करके आप भी उसमें, मैं भूल ही जाता हूं कि ये हाथ हमारे गिनने के काम आते, ताली बजाने में थोड़ा अलग हिसाब लगता है। आजकल तो ये डिजिटल ने इसका भी खत्म कर दिया, अभी उंगली की टिप्स से काम चल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा प्रयास है परमात्मा करे आप सब कुबेर के आशीर्वाद से भंडार भरपूर रखे, अपनी सारी मनों की मुरादें पूरी करें। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ।
आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी करें। ये बात भी सही है कि हमारा आज के इस वैश्विक माहौल में भी अगल बगल में इससे लगा करके देश दुनिया के हालात क्या है, लेकिन आप अंदाजा लगा लो कभी ऐसे माहौल में कि जहां दुनिया का सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका, उनके देश के अंदर उस इतने भीषण युद्ध में भी उनके अंदर की हालत क्या है। पेट्रोल डीजल से लगाकर उनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम तो बिल्कुल बगल में बैठे। तो ये बात भी सही कि सबसे ज्यादा खपत वाला डीजल पेट्रोल का सभी प्रकार से देश के अंदर ये गैस ईंधन का भी अगर खपत वाला देश है तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन हमारे अपने माननीय मोदी जी ने समय के पहले ही 12-14 साल पहले से रिफाइनरियां बनवाना और अपने यहां से न केवल देश की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति कराना बल्कि देश के अंदर निर्यात का भी अनुकूल माहौल बनाया। इसलिए आज अपने यहाँ इस देश के अंदर न तो रेट बढ़ने दी, न मार्केट में किल्लत आने दी। बगल अगल में देखो तो वो दिमागी काम नहीं करे। पहले तो रुपये के ठिकाने नहीं पड़ोस के देशों के पास, और जो है ठिकाने तो उसका भी रुपये का हमारा 1 रुपया उनके 4 आने के बराबर है। और उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम वहां 350 रुपये लीटर है। देखो पाकिस्तान के हाल क्या हो रहे हैं। घर में नहीं है दाने खाने के, मियाँ चले तलवार घुमाने, क्या है हाल। अब दलाल नहीं के तो क्या बोलेंगे इनको। सही कहा हमारे विदेश मंत्री जी ने कि हमारे देश स्वाभिमान के साथ चलता है। हमारे देश की नीतियां हमारे देश के सभी हितों को सुरक्षित रखने की होती है, और सुरक्षित रखने में सम्मान भी है, स्वाभिमान भी है। और इसलिए किसी की दया पे निर्भर होकर के भारत के झंडे लहराते हुए नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बाप की ताकत नहीं कि झंडे को हाथ लगा के देख ले, घर में घुस के मार के आने की ताकत भी भारत की है। हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्वशासित लोकतंत्र की रक्षा के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आज के इस अवसर पर आज इस पूरे कार्यक्रम में सच में बोल तो बहुत देर तक सकता हूं, लेकिन मुझे अब यहां से विधानसभा के कार्यक्रम में जाना है। आज बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन हम सब मिलकर के इस 31 मार्च के बाद नए बजट सत्र में और ताकत से मिले। और मुझे लगता है बीते साल लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा कितने बांटे अपन ने 5200 करोड़ 3-3.5 करोड़ वो अलग दे देंगे। तो सब मिला के कितने हो गए 8,000 करोड़ के। अगली बार 28,000 करोड़ बांटो अगले साल। ये संकल्प करें, अपनी गति इसी प्रकार चलती रहे, सभी क्षेत्रों में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़े। और ये उन सारे नादानों को भी जवाब जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक रूप से पता नहीं क्या कहते, कौन से इंडस्ट्री की बात करते हैं। जरा ले चल के दिखाएं कि हमारा जो हमने कहा है वो करके दिखा रहा है। प्रदेश के अंदर सबसे तेज गति से निवेश भी हो रहा है, व्यापार व्यवसाय के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। और हमारे आधार पर लगभग 8,500 करोड़ रुपया अगर हम अपने विभिन्न प्रकार के उद्यमियों को जो हमारे कमिटमेंट के आधार पर अनुदान देने की हिम्मत रखते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपनी आर्थिक रूप से उन सारे तंत्र में, इसीलिए भारत के 3 सर्वाधिक सशक्त आर्थिक रूप से वित्तीय व्यवस्था करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसने भारत सरकार के पैमाने पर सब प्रकार के प्रबंधन में तेज गति से विकास भी किया है और
निवेश भी किया है और खर्च की सीमा अपनी भारत सरकार की लिमिट के अंदर रख करके काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके लगातार यशस्वी प्रयासों से मध्य प्रदेश उद्योग की दिशा में एक विजनरी नेतृत्व आपके तौर पर हम देख रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर को काफी मजबूती मिली है और बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना व्यस्ततम समय से